Hey guys, we are going to cover citizenship today. Citizenship पर लॉ तब बनाना पड़ा जब more than 10 lakh people migrated across the border of India and Pakistan after the partition of British India. तो क्वेश्चन arises after partition, पहला जो कि टेरिटरी एंड बॉर्डर को लेकर थी, दूसरा कि इंडियन सिटीजनशिप किसको दी जाएगी। आर्टिकल 5 to 11 में हमें क्लैरिफिकेशन दी गई है। सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में गिवन है, इसके अंदर 7 आर्टिकल्स आते हैं 5 to 11। चलिए देखते हैं व्हाट इज गिवन इन आर्टिकल नंबर 5। सिटीजनशिप एज द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? लागू होना। लागू किस चीज़ के? कॉन्स्टिट्यूशन के। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। और क्या कंडीशंस दी गई हैं? एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब डोमिसाइल क्या होता है? जिसका वो परमानेंटली उसका इंटेंशन हो कि मैं इसी कंट्री का सिटीजन बन के रहूँगा, या फिर ये भी कहते हैं कि परमानेंट हाउस, या वो रिसाइड करेगा परमानेंटली, उसको बोलते हैं डोमिसाइल। जिसका डोमिसाइल जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया में है, वो जो है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा। और क्या कंडीशंस थे? पहला था हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आइदर ऑफ द पेरेंट वाज बोर्न, मम्मी या पापा में से कोई भी पेरेंट वहाँ पे जो है उसका जन्म हुआ हो। और थर्ड क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंस की तरह रह रहा हो। कब से कब तक? नॉट लेस देन 5 ईयर्स, मतलब 1945 से एटलीस्ट 26 मतलब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक, तो वो 5 साल उसको हो चुके हों। ठीक है। और जो लोग डोमिसाइल तो हैं पर वो 26 जनवरी 1950 के बाद आते हैं, उनका क्या? उनका ये है कि उनके लिए जो लॉज हैं, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट जो कि पार्लियामेंट को पावर देती है, उसका यूज़ करके उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया है। उनके लिए इसमें जो है राइट्स दिए गए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 6, पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से आए हुए लोगों को सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी, उस कंडीशन की बात करता है। यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिफोर 19 जुलाई एंड आफ्टर 19 जुलाई 1948। ठीक है। क्यों 19 जुलाई? क्योंकि 19 जुलाई को परमिट सिस्टम ले आया गया और बताया गया कि किन किन लोगों को किस बेसिस पर सिटीजनशिप दी जाएगी। और बिफोर 19 जुलाई के पहले वाले क्या कंडीशन है? क्लॉज ए में दिया हुआ है, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट और हिज ग्रैंड पेरेंट बोर्न इन इंडिया। कौन से इंडिया में बोर्न नहीं हुए हो? ब्रिटिश इंडिया में। इन लोगों में से किसी का भी जन्म हुआ हो तो उनसे जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। और आफ्टर 19 जुलाई को क्या कंडीशंस है? ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट बोर्न इन इंडिया, किसी का भी जन्म हुआ हो इनमें से, या फिर रीसेटलमेंट के लिए परमिट हो उसके पास, या फिर रिसाइडिंग इन इंडिया आफ्टर माइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। इंडिया में आने के बाद, माइग्रेट करने के बाद कम से कम 6 महीने हो गए हैं उसे रहते हुए। सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप टू द ऑफिसर। ऑफिसर के पास जो है एप्लीकेशन सबमिट किया गया हो सिटीजनशिप के लिए। रजिस्टर्ड एज सिटीजनशिप बाय सच ऑफिसर। ऑफिसर ने सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर्ड कर लिया हो उसे। ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 6 में है और ये ब्रिटिश इंडिया की बात करता है। आर्टिकल नंबर 5 वहाँ पर टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है, जो पहले से इंडिया में रह रहे होते हैं। और आर्टिकल नंबर 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। इंडिया से ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान गए हों, उनकी बात करता है। यहाँ पर दो चीज़ों की बात करते हैं, आफ्टर 1 मार्च 1947, और दूसरा जो कि ऐसे लोगों को सिटीजनशिप जो है उनका कैंसिल हो जाएगा इंडिया से। और दूसरा कंडीशन क्या बात करता है? जो पाकिस्तान तो गए पर फिर से इंडिया वापस आ गए, तो फिर उनका फिर से जो भी लॉज हैं, है ना, वो क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 में जो भी दिए गए हैं कंडीशन, वही फॉलो होंगे। क्या कंडीशंस हैं? ये हमने अभी पढ़ा, आइदर ऑफ हिज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट बोर्न इन इंडिया, रीसेटलमेंट के लिए परमिट लगेगी, या 6 महीने हो गए और इंडिया में रहते हुए, या एप्लीकेशन के लिए ऑफिसर के पास अप्लाई किया हो, या फिर एज अ सिटीजनशिप जो है वो पास हो गया हो कि हाँ नाउ यू आर इंडियन। ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 7 था। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन आर्टिकल नंबर 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ओके। ऐसे लोग जो कि इंडियन ओरिजिन है पर वो फॉरेन कंट्रीज में रिसाइड कर रहे हों, चाहे वो वर्क के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़, या किसी भी पर्पज़ से, अदर देन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा। ठीक है। उनके लिए क्या कंडीशंस होंगी सिटीजनशिप के लिए, वो दी गई हैं। दो कंडीशंस में बताई गई हैं। फर्स्ट, ही पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो बॉर्न हुए हों अनडिवाइडेड इंडिया में।
उनका जन्म हुआ हो इनमें से किसी का भी अनडिवाइडेड मतलब ब्रिटिश इंडिया में, उनको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगा। दूसरा क्या है, जिस कंट्री में रह रहे हो, जिस फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, उसमें एज अ इंडियन सिटीजन जो है रजिस्टर्ड हो, तो भी उन्हें जो है सिटीजनशिप मिल जाएगा। आर्टिकल नंबर 9, पर्सन वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। 26 जनवरी 1950 के पहले कोई फॉरेन स्टेट का अगर सिटीजनशिप ले ले रहा है तो इंडियन सिटीजनशिप उसका कैंसिल हो जाएगा और आर्टिकल 5, 6 और 8 के बेसिस पे फिर से वो अप्लाई नहीं कर सकता कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ। आर्टिकल 10, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। इसमें क्या बात करता है, अगर कोई भी पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आ गया है और उसने सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया है, ठीक है, और वो इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल गई है, वो बन गया है, ठीक है, इंडियन सिटीजन। अब लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उस पर वो लॉज बना के उसके राइट के साथ वो डिसाइड करेगा कि उसके राइट्स क्या रहेंगे, ठीक है, वो स्टिल अ सब्जेक्ट टू प्रोविजंस टू मेक लॉज, है ना, ठीक है। आर्टिकल 11 में उसी पावर की बात की गई है जो पार्लियामेंट के पास है, और किस मैटर पे, 26 जनवरी 1950 के बाद के मैटर्स पे वो लॉज बना सकती है। आर्टिकल 5 टू 8 पर भी वो रिस्ट्रिक्शन या रिवोक कर सकती है, मतलब लिमिट लगा सकती है या फिर राइट ही कैंसिल कर सकती है। यहाँ पर दो बातें होती हैं, एक्विजिशन और टर्मिनेशन की, या फिर वो एक्सेप्ट कर सकता है या टर्मिनेट कर सकता है। ये पार्लियामेंट के हाथ में है, मतलब सिटीजनशिप तुम्हारा टर्मिनेट होगा या एक्सेप्ट होगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा फंडामेंटल राइट पर। थैंक यू।